अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आपके चारों ओर एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जो आपके जीवन के हर एक पहलू पर असर डालती है। आज हम उसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से तो छिपी है, पर हमारे होने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से करते हैं। जरा सोचिए, आपके शरीर में आपकी अपनी कोशिकाओं से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं। जी हाँ, ये सच है। ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई आबादी है जो हमारे अंदर, हमारे ऊपर और हमारे चारों ओर रहती हैं। और सच कहूं तो हम तो अभी बस इसे समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो फिर इस छिपी हुई दुनिया के राज खोलने की चाबी क्या है? वो चाबी है माइक्रोबायोलॉजी। आप इसे एक बहुत ही पावरफुल लेंस की तरह समझ सकते हैं, जो हमें उन नन्हे नन्हे जीवों को देखने और समझने का मौका देता है जो हर जगह है, हवा से लेकर पानी तक और यहां तक कि हमारे पेट के अंदर भी। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, ये सूक्ष्म जीव सिर्फ यहाँ वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक डबल रोल निभाते हैं। कुछ हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं, तो कुछ हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तो एक तरफ हमारे पास ऐसे माइक्रोब्स हैं जो खाना बनाने से लेकर बीमारियों से लड़ने तक में हमारी मदद करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे ये सहयोगी कौन हैं और हमें किन से सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दोस्तों से। ये हमारे किचन में ही मौजूद हैं। दही जमाने वाले बैक्टीरिया से लेकर ब्रेड को फुलाने वाले यीस्ट तक। यही नहीं, ये एंटीबायोटिक्स और टीके बनाने में भी बहुत जरूरी हैं। और तो और हमारे पेट के अंदर ये पाचन में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाए रखते हैं। कमाल है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ सूक्ष्मजीव टीबी, हैजा और हाँ, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं। और आपने कभी सोचा है कि रखा हुआ खाना खराब क्यों हो जाता है? जी हाँ, उसके पीछे भी अक्सर इन्हीं दुश्मनों का हाथ होता है। तो ये दोस्त और दुश्मन असल में है कौन? देखिए, सूक्ष्म जीवों की दुनिया बहुत बड़ी और विविध है, लेकिन इसे समझना आसान बनाने के लिए हम इसे 5 मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जो चलिए अब इन मेन कैरेक्टर्स से एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। ये सिंगल सेल वाले पावर हाउस हैं जो अलग अलग शेप्स में आते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ रॉड जैसे, तो कुछ घुमावदार, स्प्रिंग की तरह। दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जैसे दूसरे बैक्टीरिया गले में खराश पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं वायरस पर, और इनकी कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी जीवित कोशिका के बाहर ये पूरी तरह से बेजान होते हैं, जैसे कोई धूल का कण। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई शरीर, कोई होस्ट मिलता है, ये उसे हाईजैक कर लेते हैं और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगते हैं। तीसरे नंबर पर है कवक यानी फंगी। इसमें यीस्ट जैसे सिंगल सेल वाले जीव भी आते हैं और ब्रेड पर लगने वाली फफूंद जैसे मल्टी सेल वाले जीव भी। इनमें एक खास बात होती है, इनकी कोशिकाओं में एक असली न्यूक्लियस होता है जो इन्हें यूकेरियोटिक बनाता है। बेकिंग से लेकर पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक दवा बनाने तक में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगला किरदार है प्रोटोजोआ। ये भी सिंगल सेल वाले यूकेरियोटिक जीव हैं जो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। इनमें से कुछ परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट्स, जो दूसरों के शरीर में रहकर बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। और आखिर में है शैवाल यानी एल्गी। आप इन्हें छोटे छोटे पौधे समझ सकते हैं। ये सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस में ये भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन यही बनाते हैं। तो ये रहे हमारे 5 मुख्य किरदार। पर इनमें असल में क्या फर्क है? कौन सी बात इन्हें एक दूसरे से अलग करती है? चलिए एक आसान सी तुलना से इसे समझते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, जरा इस टेबल को देखिए। ये इन ग्रुप्स के बीच का मेन डिफरेंस दिखाती है। पहली लाइन, कोशिका प्रकार पर ध्यान दीजिए। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, मतलब इनकी कोशिका की बनावट बहुत सरल होती है। वहीं कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल यूकैरियोटिक हैं, जिनकी कोशिकाएं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। और फिर आते हैं वायरस, जो तो इस खेल में सबसे अलग हैं। उनमें तो कोशिका होती ही नहीं। ये दिखाता है कि यह अदृश्य दुनिया कितनी विविध है। तो हमने इन सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है भाई? देखिए, ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि सूक्ष्म जीव हर जगह हैं और ये हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारा खाना बनाने से लेकर हमारे ग्रह को ऑक्सीजन देने तक ये सब करते हैं। जब हम इन्हें समझते हैं तो हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं, नई नई दवाइयां बना पाते हैं और अपने प्लैनेट को स्वस्थ रख पाते हैं। वो अदृश्य हो सकते हैं,
पर उनका असर हमारे चारों ओर है। तो अगली बार जब आप दही खाएं तो एक पल के लिए रुककर उन लाखों करोड़ों अदृश्य दोस्तों के बारे में जरूर सोचिएगा जो आपके लिए काम कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि और न जाने क्या क्या है जो हमारी नजरों